23 को 11th क्लास का तर्जुमातुल कुरान का एग्ज़ाम है। एंड सेकेंडली मैं बता दूं अपने मार्क्स तो मेरे 47 आए थे तर्जुमातुल कुरान में मार्क्स, और इसमें बहुत ईज़िली मार्क्स मिल भी जाते हैं। एंड इसमें कुछ बच्चों को कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे आयात होगी और अल्फाज के मायनी। सो उसका प्रॉब्लम भी हम सॉल्व आउट करेंगे, किन किन चैप्टर्स से लॉन्ग को करने हैं, कैसे अटैम्प्ट करना है, एंड सेकेंडली क्यूज़ और शॉर्ट कहाँ से करने हैं और मैंने कहाँ से किए थे, और 1 डे में कैसे ही हमने प्रिपरेशन करनी है, ऑल थिंग्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो अपनी पूरी क्लास में मेरे तर्जुमातुल कुरान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, बट ये इसके ऊपर हम लास्ट में बात करने वाले हैं। जब हम बात करेंगे सबसे पहले इन जो अल्फाज के कुरानी अल्फाज के मायनी जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों को याद नहीं होते, जो याद करते हैं वो एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं, यही एक प्रॉब्लम आता है। एंड सेकेंडली बात की जाए तो ये दर्ज जाइल ये जो सूरतें हैं, इसके तर्जुमा की भी बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आती है और मुझे भी आती थी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सो इसके रेलिवेंट हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट आयात हैं जो अगर हम कर लें तो ये इतनी ज़्यादा ना करनी पड़े। टोटल में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आयात पे बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी कि आपने सारी आयात करके जानी है, बट बहुत ज़्यादा होती हैं आयात और नहीं हो पाती, तो बच्चे इनको स्किप ही कर देते हैं। सो इसको स्किप ना किया जाए, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 आयात बताने वाली हूँ। सूरत बकरा की पहली से लेकर 7वीं तक आयात आपने करनी है। मतलब आप ये समझ लो फर्स्ट 3 पॉइंट सूरत बकरा वाले आपने करने हैं। आप अपना इंडेक्स खोल लो। सो ये वाले 3 पॉइंट्स आपने करने हैं। उसके बाद 4 वाला आप स्किप कर लो। उसके बाद अब बात करते हैं अली इमरान सूरत पे। सो सूरत अली इमरान जो है उसकी 134 आपने आयात करनी है और 27 और से लेकर 26 तक आयात करनी है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। सूरत इनफाल पे बात की जाए तो उसकी 1, 4 और 15 करनी है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। 1 से लेकर 4 तक और 15 करनी है बस, बाकी आप स्किप कर दो। अब बात की जाए सूरत तौबा पे 24 आयात ये आपने कर लेनी है, ठीक है। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ सूरत तौबा जो है उसकी 24 आयात करनी है, बाकी आपने सब कुछ स्किप कर सकते हो। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयात हैं। अब आपका आयात का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी जो हमारा 3rd पार्ट था ये वाला पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब ये जो ये है ना ये लिखे हुए, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ ये आपने कहाँ से करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। आयात का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, अब लॉन्ग पे बात करते हैं। सो आपने कोई से 3 कर लो चैप्टर्स, जो 1 स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर अब हमने करने हैं अल्फाज के मायनी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो अल्फाज के मायनी जो है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, बस आप ये वाले याद कर लो और दैट वाज इनफ फॉर यू। सो ये देख सकते हो आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बुक के लास्ट में भी मिल जाएंगे। सो अब बात कर ली जाए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। मीन्स जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पूछा गया होता है। सो अगर आप एक भी चैप्टर के शॉर्ट्स स्किप करते हो तो आपको एक्सटर्नल शॉर्ट करने पड़ेंगे। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ऑल जो है वो बैक शॉर्ट कर लो। सो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी, आपको एक्सटर्नल शॉर्ट नहीं करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लॉन्ग करते हो 3 चैप्टर्स के, सो आपको शॉर्ट उसके साथ ही हो जाएंगे, यानी बस आपको 1 चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट करने होंगे। सो दैट्स इनफ। और जहाँ तक MCQs की बात रही, वो भी मैं जो एक्सरसाइज के एंड में होते हैं, लास्ट में होते हैं, वहीं से MCQs प्रिपेयर करती थी और वहीं से हमेशा आते हैं। सो आप भी वहाँ से प्रिपेयर लिखे हुए। और आपको लास्ट में मैं बता दूं कि लॉन्ग को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो लॉन्ग को हेडिंग्स के साथ अटैम्प्ट करना है। बुक पे आपके पास हेडिंग्स नहीं है, और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हेडिंग्स वाले, सो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कम्युनिटी पे या इस तरह से आपको शेयर कर दूँगी जहाँ पे भी आपको चाहिए हुए। तो यही हेल्प आउट कर सकते हैं हम।